शर्मिंदगी भाग गई जब उस औरत ने मुझे शर्मिंदा कर दिया। एक दिन पत्नी के बार बार कहने पर उसके साथ बाजार तक चला गया था। मेरे जैसे ही कार शॉपिंग सेंटर के बाहर रुकी, मेरी कार के पास एक औरत आ खड़ी हो गई। मैं जैसे ही कार से उतरा वह मेरी ओर आई। मेरे देखते ही देखते एकदम से झुककर उसने मेरे दोनों पैर पकड़ लिए। अरे अरे, कौन हो तुम? ये क्या कर रही हो? पीछे हटो। मैंने पीछे हटने को कहा। क्या बात है बहन? मेरी पत्नी ने पास जाकर उस औरत के कंधे पर हाथ रखकर पूछा। औरत ने एक बार मेरी पत्नी की ओर देखा, उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर वह याचक दृष्टि से मेरी ओर देखने लगे। मुझे लगा यह कोई मांगने वाली है। इस तरह के बाजारों में मांगने वाले घूमते ही रहते हैं, लेकिन यह औरत उनसे एकदम अलग लग रही थी। उसने साफ सुथरी साड़ी बड़े सलीके से पहन रखी थी। उसके आंखें तक घूंघट भी कर रखा था। देखने में ऐसी खूबसूरत थी कि किसी भी मर्द का दिल आ जाए। अगर यह याचक दृष्टि के बजाय मुझे प्यार भरी दृष्टि से देख रही होती तो मैं बिना सोच समझे उस पर मर मिटता। उसका चेहरा काफी आकर्षक था, रंग भी गोरा था, लेकिन पत्नी के साथ होने की वजह से मैं चाहकर भी उसके और ज्यादातर देख नहीं सकता था। लो, ये रख लो। पत्नी की इस बात पर मैं चौंका। वह 10 का नोट उस औरत की ओर बढ़ाते हुए कह रही थी, इसे रख लो और हमें जाने दो। औरत बिना रुपए लिए पीछे हट गई। पत्नी ने कई बार कहा तो उसने हाथ जोड़कर इनकार में सिर हिला दिया और याचित दृष्टि से मुझे इस तरह ताकती रही जैसे कह रही हो कि मेरी हालत पर दया करो। मुझे लगा कि शायद वह भीख मांगने का नया तरीका है, शायद वह 10 रुपए से ज्यादा चाहती हो। सोचते समय कुछ नजर नहीं आता। पत्नी ने यह बात इस तरह कही जैसे मैं कोई बच्चा हूँ और वो मुझे समझा रही हो। अगले दिन सवेरे मैं ऑफिस जाने के लिए घर से निकला तो यह देखकर हैरान रह गया कि वही औरत गेट के पास खड़ी थी। उसके साथ एक लड़का भी था। गेट से निकलकर जैसे ही कार की ओर बढ़ा, औरत मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। कल की तरह उस समय भी ने दोनों हाथ जोड़ रखे थे और याचना भरी नजरों से मेरी ओर ताक रही थी। उस समय मेरे साथ पत्नी नहीं थी, इसलिए मैंने औरत को गौर से देखा। सचमुच वह बहुत सुंदर थी। मैं कुछ कहता उससे पहले ही उसने झुककर मेरे पैर पकड़ लिए। क्या बात है भाई, तुम बताती क्यों नहीं? मैंने उसे बाहों से पकड़कर खड़ा करने की कोशिश करते हुए कहा। उसकी बाहें बहुत कोमल थीं। मुझे निहारन से हुई। मैंने कहा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, जो भी कुछ कहना है जल्दी कहो साहब। साहब, हम कई दिनों से आपके ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, औरत के बजाय उसके साथ खड़े लड़के ने कहा। लेकिन आपका चपरासी? बात क्या है बताओ। चपरासी को छोड़ो, मैंने लड़के की बात काटते हुए कहा, लेकिन मेरी नजरें औरत के चेहरे पर ही जमी थी। इनके पति, लड़के ने कहा, जो रिश्ते में मेरे मामा लगते हैं। तुम रिश्ते की बात छोड़ो, काम की बात करो, मैंने डांटते वाले अंदाज में कहा। जी, इनके पति यानी मेरे मामा को पुलिस ने बिना किसी अपराध के पकड़ लिया है। उन्हीं को छुड़ाने के लिए यह कई दिनों से आपके पास आ रही है। लड़के ने जल्दी से कहा, आप इनके पति को छुड़ा दीजिए साहब, इनका और कोई नहीं है। मेरा मामा बहुत ही सीधा साधा आदमी है, आज तक उसने कोई गलत काम नहीं किया। जहाँ हंगामा हुआ था वहाँ वो शरबत का ठेला लगा था। हंगामा करने वाला तो भाग गया। पुलिस मेरे मामा को पकड़ के ले गई। अब वो मामा को छुड़ाने के लिए 10,000 रुपये मांग रहे हैं। हमारे पास इतने रुपए नहीं है, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? पुलिस का मामला है, जो भी करना होगा वही करेंगे। आप बहुत कुछ कर सकते हो साहब, लड़के ने गिड़गिड़ाते हुए कहा।